एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं महीने में किस दिन गर्भ धारण हो सकता है, यानी कि पीरियड के कितने दिन के बाद बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, कब आपको गर्भ धारण होता है और कब आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी, कब तक बच्चेदानी का मुंह खुला होता है और उसके क्या क्या लक्षण हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आज आप कंसीव कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर महिला के शरीर में दो अंडाशय होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। क्या होता है, हर महीने एक लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से अलग अलग अंडाशय से एग रिलीज होता है। तो क्या होता है, आपको क्या होता है उस समय अगर बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपको बच्चेदानी क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होगा, वाइट पानी आएगा चिपचिपा सा। तो ऐसा कब होता है, देखिए ये जो होता है 3 से 5 दिन तक होता रहता है। तो अब आपको ये जानना जरूरी है कि ये होता कब है। देखिए, अगर आप ये जानना चाहती हैं, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं या नहीं भी करना चाहती है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो इन दिनों में आपको इंटरकोर्स करना चाहिए। अगर आप कंसीव नहीं करना चाहती हैं तो आपको इन दिनों को अवॉइड करना चाहिए। तो वो दिन कौन से हैं जिसमें आपको बेबी कंसीव हो सकता है और बेबी कंसीव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हर महिला को देखिए पीरियड साइकिल अलग अलग होती है, हर महिला का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो पीरियड साइकिल किसी की 28 डेज की होती है, किसी की 30 डेज की, किसी की 32 डेज की और किसी की 21 या 25 डेज की होती है, जिसे शॉर्ट पीरियड साइकिल कहा जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपके अंदर एग कब बनता है ये आपको पहचानना है। एग कब रिलीज होता है, एग जिस दिन रिलीज होता है वो दिन आपका कंसीव करने का दिन होता है। उस दिन ओवुलेशन डे उसको बोला जाता है, जिस दिन आपका एग रिलीज होता है। तो आपको पता होना चाहिए अपना ओवुलेशन टाइम, आपका ओवुलेशन टाइम कब होता है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो हर महीना तो आपको क्या करना है, आपकी जो पीरियड डेट है, यानी कि आपको आज पहला दिन है पीरियड का, तो इस दिन से आपको काउंट करना है। इस दिन से लेकर के पहले हफ्ते में 7 दिन तक कंटिन्यू एग बनता रहता है। जो आपके पहले दिन से लेकर के 7 दिन तक आपका एग बनता रहता है और 12वें दिन से के बाद से एग रिलीज होने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। यानी कि आपकी पीरियड डेट्स के जो 12वां दिन है उस दिन से आपका एग 5 दिन का टाइम है, 12, 13, 14, 15, 16 इन दिनों में कभी भी आपका एग रिलीज हो सकता है और इन दिनों में आप कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो जो पीरियड के पहले दिन, शुरुआती 7 दिन हैं, उन दिनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। और पीरियड के 12वें दिन के बाद से आपका ओवुलेशन टाइम कभी भी हो सकता है, यानी कि बीच का जो टाइम होता है आपके पीरियड का, पीरियड आने से पहले और पीरियड आने के बाद के जो बीच का टाइम होता है, वो उन दिनों में आपका बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, यानी कि आपका ओवुलेशन टाइम होता है। देखिए, तो जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल छोटी होती है, यानी कि शॉर्ट होती है, 28 दिन की है, तो उनका पीरियड पहले हफ्ते में पूरा होता है, बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। दूसरा, ये जो खुला होता है ये 3 से 5 दिन तक चलता है। आपके 3 से 5 दिन के बीच में कभी भी ये 3 से 5 दिन तक खुला रहता है और इसमें आपको किसी भी दिन गर्भ धारण हो सकता है। और इसका आपको पता कैसे चलेगा, उस दिनों में आपको एक तो बहुत डिस्चार्ज होगा, तो ये आपके बच्चेदानी के मुंह खुलने का लक्षण है। और क्या होता है, महिलाओं की बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है पीरियड के दूसरे हफ्ते के, जो दूसरा हफ्ता चल रहा होता है उसके लास्ट में आपको चिपचिपा जैसे डिस्चार्ज आएगा और आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है, आप इस टाइम पे कंसीव कर सकती हैं। और ये फिर भी 3 से 5 दिन तक चलता है। इसके अलावा अगर आपको बेबी चाहिए तो आप अपने बच्चेदानी का जिस दिन लक्षण आपको दिखाई दे तो आप उस दिन कंसीव करने के लिए अपने इंटरकोर्स करें। अगर आपको बेबी नहीं चाहिए तो इन दिनों को अवॉइड करें। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आ गई होगी और पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में